नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत कुमार यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंद्रजीत कुमार यादव में। आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज इंद्रजीत कुमार यादव पे या हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रजीत कुमार यादव पे देख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को खेसारी लाल यादव के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग खेसारी लाल यादव का दुश्मन बन चुके हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, फिर आप सभी को समझ में आएगा क्यों आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का दुश्मन सभी बन चुके हैं। दरअसल बात यह है कि खेसारी लाल यादव जो है वो सबसे पीछे इंडस्ट्री में आए हैं। पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी यानी कि जितने भी कलाकार हैं सबसे पीछे आए हैं वो इंडस्ट्री में और बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में आ गए। इसलिए उसका दूसरा नाम ट्रेंडिंग स्टार भी पड़ा। और ट्रेंडिंग स्टार पड़ा इसलिए क्योंकि वो मेहनत के बल पे, अपने दम के बल पे एक महीने में 15 गाने और 2-3 फिल्में भी कर लेते हैं। उसका महीने में लगभग एक फिल्म भी रिलीज हो ही जाता है लगभग में। इसलिए क्योंकि वो इंसान मेहनती है, जमकर मेहनत करते हैं। वो इंसान को अगर समय दिया जाता है कि आपको आ जाना है 8:30 बजे काम पे, तो वो 8 बजे उपस्थित रहते हैं। उस समय का बहुत वैल्यू देता है। जो इंसान आपने सुना होगा कि जो इंसान समय का वैल्यू देता है वो इंसान कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं होता है। ट्रेंडिंग स्टार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हर एक सॉन्ग उसका ट्रेंडिंग लिस्ट में जाता रहता है। खेसारी लाल यादव ने ये भी बताया कि वो जब फेल हो रहे थे अपने लाइफ में, उसका फिल्म रिलीज नहीं हो रहा था, तो दिनेश लाल यादव जो हमारे निरहुआ है उन्होंने दिया था 25 लाख रुपया उसका फिल्म रिलीज करने के लिए। फिल्म रिलीज होते ही खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग में आ गए, उसका नाम चलने लगा, तो दिनेश लाल यादव उससे पीछे छूट गए। तो अब दिनेश लाल यादव भी उसको बाइकआउट करने लगे, मतलब कि नफरत करने लगे। कि हालांकि कोई भी इंसान आपसे अगर पीछे आ रहा है, मान लीजिए मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और कोई हमसे पीछे वीडियो बनाना स्टार्ट करे और हमसे आगे निकल जाए, थोड़ा बहुत मुझको भी जलन होगा। उसी तरह जलन होने लगा। और आप सभी देख पा रहे होंगे कि पवन सिंह के गाने पर पहले खेसारी लाल यादव डांस कर रहे हैं। पूरा दोनों को एक स्टेज शो मिला है, दोनों एक साथ रहते थे और रहते रहते देखते देखते खेसारी लाल यादव उनसे भी बहुत ही आगे निकल जाते हैं और टक्कर में आ जाते हैं, दोनों बराबरी के लेवल में। जबकि पवन सिंह उनसे बहुत ही आगे थे, खेसारी लाल यादव से बहुत आगे खेसारी लाल यादव उनसे निकल जाते हैं, तो इसलिए दोनों में अब टक्कर चलने लगता है। एक दिन खेसारी लाल यादव लाइव में आके बोलते हैं कि हमसे अब हम पवन भैया के गाने को प्रमोशन कर रहे हैं, उनके गाने का प्रमोशन कर रहे हैं, कल पवन भैया मेरे गाने का प्रमोशन करेंगे। इसी बात को लेकर पवन सिंह को लग गई मिर्ची। हालांकि वो कोई बात बुरा बोला नहीं, उसको बुरा लग गया, पता नहीं भाई क्या बोला। जो आप सभी को समझ में आया होगा, जो खेसारी लाल यादव अभी बोला है आप भी सुन रहे होंगे। बस इतनी सी बात बोली, तभी से दोनों में दुश्मनी चल रही है। हालांकि अगर दोनों एक जगह आते हैं तो कभी दुश्मनी निभाते नहीं है, बस हम लोग मान रहे हैं कि वो दुश्मनी चल रही है। जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी कोई ऊपर ले जा रहा है तो वो खेसारी लाल यादव। पवन सिंह पे भी लगातार आरोप लग रहा है कि गाना चोरी करके गा रहा है, खेसारी लाल यादव पे भी लग रहा है। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, वो अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। पर अभी जो एक लकीर खींचा है खेसारी लाल यादव ने, वो है बॉडी बिल्डिंग में, जो उसका बराबरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। हालांकि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी उसका बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सलमान खान का जो बॉडी है वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है। वो बीएफएक्स लगा के, इतना बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ है बेचारे का, और बीएफएक्स लगा के पेट को बॉडी बिल्डिंग में एप्स दिखा रहा है पूरा। जबकि आप फोटो देख रहे होंगे, अभी हमारे ऊपर में फोटो दिख रहा होगा खेसारी लाल यादव का, ये ओरिजिनल बॉडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। खेसारी न्यूज़ या भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी प्रकार के न्यूज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।